नमस्कार दोस्तों। मैं जब अपने बैंक पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा बैंक गायब था और जोर का झटका मुझे तो बहुत धीरे से लगा। मैंने बैंक में जब अंदर जाकर देखा और मैनेजर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे पूरा प्रोसीजर समझाया कि आपका बैंक बदल चुका है और आपके बैंक का मर्जर किसी और बैंक में हो चुका है और एक बढ़िया से होम लोन के ऑफर और कार लोन के ऑफर के साथ उन्होंने मुझे वहां से वापस 1 अप्रैल 2020 से बहुत ही बड़ा बदलाव बैंकों में आया है। कुछ बैंकों का मर्जर हो चुका है, 6 बैंकों का मर्जर दूसरे 4 बैंकों में हो चुका है और अगर आप उससे इफेक्टेड हैं तो आपको अपने नजदीक के ब्रांच में जरूर संपर्क करना चाहिए। और वो कौन कौन से बैंकों का मर्जर हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इसमें 2 तरह के मतलब स्टेप्स होते हैं। एक एंकर बैंक होता है, एक अमेलगमेटेड बैंक होता है। एंकर बैंक में अमेलगमेटेड बैंक का मर्जर होता है और एंकर बैंक अपनी जगह पर स्थिर रहता है, उसके खाता धारकों पर कोई फर्क पड़ने नहीं पड़ता है। अमेलगमेटेड बैंक के खाता धारकों पर बहुत सारी चीजों का फर्क आएगा जो मैं धीरे धीरे सीरीज वाइज आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कॉलम में जरूर लिखें। मर्जर है वो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का हुआ है। इंडियन बैंक यहाँ पर एंकर बैंक है, इलाहाबाद बैंक अमेलगमेटेड बैंक है। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को मिला के इंडियन बैंक हो चुका है। तो पे जो मर्जर हुआ है पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनको मिला के जो एंकर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक बन गया है। वो देश का सबसे बड़ा नंबर 2 का बैंक हो गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। नंबर 3 पे जो मर्जर हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। इसमें ये दोनों ही बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिल चुके हैं, यानी कि यहां पर एंकर बैंक जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चौथा जो मर्जर हुआ है वो कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का है। यहां पर एंकर बैंक है कैनरा बैंक। तो अगर दोस्तों आप किसी में इन अमेलगमेटेड बैंक्स में अगर कोई अकाउंट है तो उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको अब देने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारे जीवन पे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। बहुत जल्दी से बहुत ही कुछ 5-6 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो असर डालने वाली हैं। नंबर 1 बात, अभी तक आपको इसकी सूचना बैंक के द्वारा दे दी गई होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपको इसकी बैंक के मर्जर की सूचना नहीं मिली है तो आपको तुरंत ही अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए, अपना फोन नंबर अपडेट करना चाहिए और एड्रेस अपडेट करना चाहिए, अपनी सारी चीजें अपडेट करानी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, खाता नंबर। ये बहुत ही जरूरी बात है कि क्या हमारा खाता नंबर बदलने वाला है। तो दोस्तों, जैसे हमने एक उदाहरण से बताया, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर हुआ है। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंकर बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक अमेलगमेटेड बैंक है। तो दोस्तों, होगा क्या, जो कॉरपोरेशन बैंक के खाता धारक हैं उनका खाता थोड़े दिनों बाद, यानी इसकी वैसे तो लगभग कुछ टाइम चलने वाला है, बैंक जल्दी ही आपको सूचना देगा कि आपका खाता नंबर बदलने वाला है या बदल चुका है, ये नया नंबर होने वाला है। बट इनिशियली अभी तक इसमें यही नंबर चलेंगे कुछ दिनों तक, जब तक कि आपको बैंक इसकी सूचना नहीं देता। ये टाइम फ्रेम 6 महीने भी हो सकता है, साल हो सकता है और उससे पहले भी हो सकता है। इसकी जानकारी आपको अपने बैंक से लेनी पड़ेगी। तीसरी बात दोस्तों क्या है, क्या हमारी बैंक की लोकेशन चेंज होने वाली है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या हमारी बैंक की लोकेशन चेंज होने वाली है, क्या हमारे बैंक जहां पे था वहां से बदलने वाला है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक सामने वाले रोड पे है, सामने उसके कॉर्पोरेशन बैंक है, ऐसा बहुत सी जगहों पे है जहां पे कॉमर्शियल हब्स हैं, प्रीमियम जगह है जहां पे आमने सामने ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। इसमें फिलहाल ये कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा बिकॉज लॉकडाउन है, ये चीजें धीरे धीरे प्रोसेस में आएंगी। पर हाँ, जब भी आप जल्दी में विजिट करेंगे कि आप देखेंगे कॉर्पोरेशन बैंक की जगह पे यूनियन बैंक का वहां पे बोर्ड लगा होगा या यूनियन बैंक के बोर्ड के नीचे कॉर्पोरेशन बैंक या आंध्रा बैंक का लोगो भी लोगो होगा, पर मेन जो हेडिंग होगा वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। तो ये लोकेशन की बात है।
लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में जब बहुत नजदीक नजदीक ब्रांचेज हैं तो कोई भी एंकर बैंक ये सोचेगा कि मैं उस लोकेशन में कितनी ब्रांच अपनी रखूं या कितने अपने एटीएम रखूं। अगली और सबसे महत्वपूर्ण बात है एटीएम कार्ड्स के बारे में। दोस्तों, एटीएम और डेबिट कार्ड्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये डेबिट कार्ड हमें नए इशू कराने पड़ेंगे, क्या हमें अपना क्रेडिट कार्ड नया इशू कराना पड़ेगा। तो इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो हमारे कार्ड इशू हो रखे हैं वो जब तक वैलिडिटी है उनकी तब तक वही कार्ड चलने वाले हैं, हमें उन्हें चेंज कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये इसकी वैलिडिटी हमारे कार्ड की खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी है तो हम अपनी एंकर बैंक में जाकर संपर्क करें और वहां से नया कार्ड इशू कराएं नए बैंक से जो एंकर बैंक हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे यूनियन बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का कार्ड अगर हमारा खत्म हो चुका है तो हमें नया कार्ड अगर इशू हुआ तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड इशू होगा। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या हमारा आईएफएससी कोड चेंज होने वाला है, क्योंकि हर बैंक का आईएफएससी कोड अलग अलग होता है। क्या हमारी चेकबुक चेंज होने वाली है, क्या हमने जो बैंकों में बहुत सारी जगहों पे ऑटो डेबिट फैसिलिटी दी हुई है, होम लोन की, पर्सनल लोन की, तो इसके बारे में क्या कुछ होने जा रहा है। तो इसके बारे में जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ये है कि शुरू में ये चीजें बिल्कुल अभी चलती रहेंगी कुछ टाइम के लिए क्योंकि डाउन है, और रूल के हिसाब से ये आपका खाता नंबर भी बदलेगा, चेक बुक भी नई इशू होंगी, और जो ऑटो स्वैपिंग फैसिलिटी आपने दी हुई है किसी होम लोन वगैरह में वो आपको कुछ ही दिनों में ये सब बदलनी पड़ेंगी। कि जो एंकर बैंक है उसके जो खाता होल्डर्स हैं उसकी उन पर कोई भी ना खाता बदलने वाला है ना उनकी चेकबुक बदलने वाली है, यानी उनके स्टेटस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो ऐसे ही सारी चीजें उनकी चलती रहेंगी, जो भी बदलाव आएगा वो अमेलगमेटेड बैंक के खाता धारकों में ही आएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों जो मैंने आपको बताई, और हमें बहुत जल्दी ये लॉकडाउन का पीरियड है, ये सारी चीजें पाइपलाइन में हैं, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है या फ्री टाइम हमें होता है तो हम अपने बैंक में नजदीक के ब्रांच में जाएं और अपनी सारी क्वेरीज सुलझाएं। एक और बात दोस्तों, जो कॉर्पोरेशन है, कॉर्पेज ऐप है, वो परफेक्टली काम कर रही है। केवल आप देखेंगे अपडेट वहां पे मांगेगा, और हो सकता है बहुत सारे बैंकों के जो एप्स हैं वो ऐसी ही चलती मिले आपको। ओनली थिंग वहां पे लोगो उस बैंक का नए एंकर बैंक का लगा होगा अलॉन्ग विद अमेलगमेटेड बैंक। तो जब अपडेट वहां पे हो जाएगा तो वो ऐप लगातार इस तरीके से काम करती रहेगी। तो मैंने आज ट्राई किया, कॉर्पीज जो हमारी ऐप है वो बहुत परफेक्टली काम कर रही है, और सारी आप पेमेंट्स वहां से कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा है तो एक क्वेश्चन ये कमेंट कॉलम में जरूर लिखिएगा कि कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर किस बैंक के साथ हुआ है।